जय श्री राम। रामलला प्राण प्रतिष्ठा और नायर 1949 में अयोध्या के जिला मजिस्ट्रेट नायर द्वारा नेहरू की हिंदू विरोधी नीतियों के निडर विरोध की गाथा सुनकर आपकी आंखें भर आएंगी। अयोध्या में हमें श्री राम की भूमि दिलाने वाले नायर IAS के नायर का जन्म 7 सितंबर 1907 को केरल में हुआ था। भारत की आज़ादी से पहले वह इंग्लैंड गए और 21 साल की उम्र में बैरिस्टर बन गए और फिर ICS परीक्षा में सफल हुए। 1 जून 1949 को उन्होंने फैजाबाद के जिला मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात किए गए। रामलला की प्रतिमा को अचानक अयोध्या मंदिर में रखे जाने की शिकायत के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने राज्य सरकार को जांच कर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया था। राज्य के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने जिला मजिस्ट्रेट श्री के नायर से पूछताछ करने का अनुरोध किया। के नायर ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हिंदू अयोध्या को भगवान रामलला के जन्म स्थान के रूप में पूजते हैं, लेकिन मुसलमान वहाँ मस्जिद होने का दावा करके समस्याएं पैदा कर रहे थे। उन्होंने सुझाव दिया कि वहाँ एक बड़ा मंदिर बनाया जाना चाहिए। उनकी रिपोर्ट में कहा गया कि सरकार को इसके लिए ज़मीन आवंटित करनी चाहिए। जिला मजिस्ट्रेट नायर ने मुसलमानों को मंदिर के 500 मीटर के दायरे में जाने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया। गौरतलब है कि आज तक न तो सरकार और न ही कोर्ट इस प्रतिबंध को हटा पाई है। यह सुनकर नेहरू क्रोधित हो गए। वह चाहते थे कि राज्य सरकार इलाके से हिंदुओं को तत्काल बाहर निकालने और रामलला को हटाने का आदेश दे। मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने जिला प्रशासन को तुरंत हिंदुओं को बाहर निकालने और रामलला की मूर्ति को हटाने का आदेश दिया, लेकिन नायर ने आदेश लागू करने से इनकार कर दिया। दूसरी ओर उन्होंने एक और आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि प्रतिदिन रामलला की पूजा की जानी चाहिए। आदेश में यह भी कहा गया कि सरकार को पूजा का खर्च और पूजा कराने वाले पुजारी का वेतन वहन करना चाहिए। इस आदेश से घबराकर नेहरू ने तुरंत नायर को नौकरी से हटाने का आदेश दे दिया। बर्खास्त किए जाने पर नायर इलाहाबाद अदालत में गए और स्वयं नेहरू के विरुद्ध सफलतापूर्वक बहस की। कोर्ट ने आदेश दिया कि नायर को बहाल किया जाए और उसी स्थान पर काम करने दिया जाए। कोर्ट के आदेश ने जैसे नेहरू के चेहरे पर कालिख पोतने जैसा था। यह आदेश सुनकर अयोध्या वासियों ने नायर से चुनाव लड़ने का आग्रह किया, लेकिन नायर ने बताया कि एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते वह चुनाव में खड़े नहीं हो सकते। अयोध्यावासी चाहते थे कि नायर की पत्नी चुनाव लड़े। जनता के अनुरोध को स्वीकार करते हुए श्रीमती शकुंतला नायर उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा चुनाव के दौरान अयोध्या में प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरी। उसी समय पूरे देश में कांग्रेस के उम्मीदवारों की जीत हुई थी।
अकेले अयोध्या में नायर की पत्नी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस उम्मीदवार कई हजार के अंतर से हार गए। श्रीमती शकुंतला नायर 1952 में जनसंघ में शामिल हुई और संगठन का विकास करना शुरू किया। इससे फैसले से हैरान नेहरू ने नायर पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। नायर जी ने नेहरू के अनैतिक हथकंडों से परेशान होकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक वकील के रूप में काम करना शुरू कर दिया। वर्ष 1962 में जब संसद के चुनाव की घोषणा हुई तो लोगों ने नायर और उनकी पत्नी को चुनाव लड़ने के लिए मनाने में सफल रहे। वे चाहते थे कि वे नेहरू के सामने अयोध्या के बारे में बोलें। जनता ने नायर दंपति को बहराइच और कैसरगंज दोनों सीटों पर जिताकर सांसद बनवाया और एक सुखद आश्चर्य के रूप में उनके ड्राइवर को भी फैजाबाद से विधायक चुना गया था। बाद में इंदिरा शासन ने देश में आपातकाल लागू कर दिया और दंपति को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया, लेकिन उनकी गिरफ्तारी से अयोध्या में भारी हंगामा हुआ और डरी हुई सरकार ने उन्हें जेल से रिहा कर दिया। दंपति अयोध्या लौट आए और अपना सार्वजनिक कार्य जारी रखा। आज तक हिंदू विरोधी तत्व नायर जी द्वारा जारी आदेशों को बदल नहीं पाए। नायर द्वारा जारी आदेश के आधार पर पूजा और रामलला के दर्शन अब भी जारी हैं। आपातकाल की गिरफ्तारी के कारण नायर का 7 सितंबर 1977 के दिन केरल में निधन हो गया। उनकी मृत्यु की खबर सुनने के बाद अयोध्या के निवासियों ने आंसू बहाए। उनकी अस्थियां लेने के लिए एक समूह केरल गया। अस्थियों का बड़े आदर के साथ स्वागत किया गया। उन्हें एक सुसज्जित रथ में ले जाया गया और अयोध्या के पास सरजू नदी में विसर्जित कर दिया गया। नायर के प्रयासों के कारण ही हम अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर पूजा कर पा रहे हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि अयोध्या के लोग उन्हें एक दिव्य व्यक्ति मानते हैं। यदि नायर न होते तो क्या आज राम का जन्म स्थान हमारे पास होता? यह एक प्रश्न चिन्ह है। विश्व हिंदू परिषद ने उनके पैतृक गांव में ज़मीन खरीदी है और उनके लिए एक स्मारक बनवाया है। गौरतलब है कि के नायर के नाम से शुरू किया गया ट्रस्ट सिविल सेवा परीक्षा में बैठने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति और प्रशिक्षण प्रदान करता है। आज सब प्रयास करें कि हमें श्री राम की जन्मभूमि देने वाले श्री के नायर की महिमा चारों ओर जोरों से गूंजे। जय श्री राम, जय श्री राम।